प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि मसीह की सही शिक्षाओं में और परमेश्वर के वचन में, आइए हम देखेंगे कि आज हम बाइबल से क्या सीखते हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, इस मौके के लिए, इस जीवन के लिए। हम देखेंगे बाइबल में एक ऐसा क्रिएचर है जो कि बहुत डेंजर भी है, जिसे जो इस यूनिवर्स में है, और लोग उससे डरते भी हैं। लेकिन मसीह के लोग जो कि उसे बहुत अच्छे से जानते भी हैं और भी अच्छे से जानेंगे, जिस तरह से वचन में लिखा है। और जैसा कि सबसे पहले हमको समझना होगा कि हम दो राज्यों में, दो तरह के राज्य हैं जिसको कहते हैं, एक है गॉड किंगडम और एक है शैतान का राज्य, शैतान का किंगडम। लेकिन हम लोग जो कि मसीह यीशु में हैं और मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, हमारे लिए परमेश्वर ने कुछ भी छुपाया नहीं और हमें बिल्कुल साफ साफ बताया है ताकि हम जानें परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आइए हम देखते हैं मत्ती 12 और उसकी, यहाँ हम देखते हैं मत्ती 12 और उसकी 26 आयत में इस तरह से लिखा है, और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य कैसा बना रहेगा। प्रभु यीशु मसीह उस समय बोल रहे थे, जो फ़की फरीसी थे वो कह रहे थे कि तू तो बाल जबूल की सहायता से शैतान को निकालता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर मैं उसी की सहायता से अगर शैतान को निकालता हूँ मनुष्य में से, तो उसका राज्य कैसा बना रहेगा। मैं उसके साथ नहीं बल्कि मैं उसके विरोध में हूँ। यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बताना चाह रहे थे कि मैं शैतान की सहायता से नहीं बल्कि अब परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए मैं ये जो दुष्ट आत्माएं हैं इन्हें निकालता हूँ। लेकिन वो उस पर दोष लगा रहे थे, वहाँ पर जो फ़की फरीसी और जो लोग थे वो उसके ऊपर दोष लगा रहे थे। और इसी तरह हम देखते हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे कि इसका मतलब है कि हम जो है हम लड़ रहे हैं, हम एक ऐसे राज्य में हैं जिसमें हम ऐसे समय में हैं जिससे हम लड़ रहे हैं। और वो जो शैतान है वो अकेला ही नहीं, उसके अनगिनत सेना भी हैं, हम उससे लड़ रहे हैं और हमें उससे लड़ने के लिए मजबूत होना पड़ेगा। जिस तरह से यूहन्ना 12 में भी प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को बताया था किस तरीके से, क्योंकि वो जो थे प्रभु यीशु मसीह पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 12 और उसकी 31 में भी कहा था, अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा, क्योंकि एक दिन आएगा जब उसे अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा। लेकिन इस समय वो जो राजा है, जिसे प्रिंस कहा जाता है, वो इस पृथ्वी पर है और हम भी इस पृथ्वी पर हैं। जब तक कि हमारा जीवन है इस पृथ्वी पर, तब तक हम भी इस समय में जी रहे हैं। और यहाँ तक कि परमेश्वर का वचन जो है वो एक और जगह बताता है, जिस तरह से प्रकाशित वाक्य और साथ भी हमें बताता है कि ये जो जो शैतान है ये क्या है। ये शैतान वही है जो स्वर्ग में लड़ाई हुई, यहाँ पे लिखा, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। यहाँ हम देखते हैं कि ये वही पुराना सांप है जो अदन की वाटिका में था, वही पुराना सांप है जो कि अदन की वाटिका में जिसने हवा को बहकाया। वो एक ही दिन में बहकाए में नहीं आई, बल्कि उसने उसके ऊपर ट्राई करता रहा। हम देखेंगे कि शैतान ने क्यों सांप का ही बदल लिया, क्योंकि और जानवरों में इतना पेशेंस नहीं होता अपना शिकार करने के लिए जितना पेशेंस इसके अंदर होता है। ये घंटों बैठा रहता है अपने शिकार को हासिल करने के लिए। और हम देखते हैं कि कोई और जानवर में शैतान नहीं घुसा हवा को फंसाने के लिए, लेकिन उसने सांप का सहारा लिया। और हम ये देखते हैं कि ये जो
लूसीफर है, ये जो 3 तरह के फरिश्ते थे, जिससे बाइबल से हमें पता चलता है कि मिकाएल जो कि लड़ने वाला फरिश्ता था, जिब्राइल जो कि संदेश देने वाला फरिश्ता था, और ये जो लूसीफर है ये आराधना करने वाला था। ये पहले परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था और इसे ये आराधना करता था। हम देखेंगे इसके बारे में, हम आगे और देखेंगे कि ये कैसा था, इसकी बनावट कैसी थी, इसे परमेश्वर ने कितना खूबसूरत बनाया था, हम उसे देखेंगे। इससे पहले हम देखेंगे कि इसने एक राजा को भी कैसा ताना मारा और इसने उस राजा को भी कैसा अपने जाल में फंसाया। और वो राजा जो था, बेबीलोन का राजा, हम देखते हैं नबूकदनेस्सर, जब उसके अंदर मैं आ गई, उसके अंदर एक घमंड आ गया, तो उसने क्या कहा कि अब लोग जो है मेरी वर्शिप करेंगे। लेकिन उस समय इसने उसको ताना मारा राजा को कि देख तू कहाँ से गिरा है, क्योंकि उस राजा ने, जो कि यहाँ पर देखते हैं कि यशाया 14 और उसकी 4 आयत में लिखा है, उस दिन तू बेबीलोन के राजा पर ताना मारेगा। उसने बेबीलोन के राजा के ऊपर ताना मारा और उसे कहा कि हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। ये उस समय जो था उस राजा को बोल रहा था, तू तो क्या कहते हैं बहुत ही बलवान है, तू तो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनना चाहता था, देख तेरा क्या हाल हुआ। और हम देखते हैं कि उसने बोला, तू मन में कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूँगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूँगा और उत्तर दिशा की छोड़ के सभा के पर्वत पर विराजूँगा, मैं मेघों में से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूँगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊँगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। यहाँ पे जो 15 आयत है वो बादशाह के लिए नहीं, नबूकदनेस्सर के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर वो जो है वो शैतान के लिए लिखा गया है। लेकिन उससे पहले जहाँ पर मैं आया, ये राजा ने अपने आप को, जो कि परमेश्वर बनना चाहता था, जो कि चाहता था कि सारे लोग उसकी वर्शिप करें, यहाँ पर लिखा है कि तू मन में तो कहता था, वो राजा जो था वो कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूँगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से भी ऊंचा करूँगा और उत्तर दिशा की छोड़ के सभा के पर्वत पर विराजूँगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर के ऊपर चढ़ूँगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊँगा। जो ये शब्द मैं है, ये घमंड को दिखाता है और परमेश्वर घमंड को पसंद नहीं करता, परमेश्वर घमंडी को पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर राजा जो था नबूकदनेस्सर, उसके अंदर घमंड आ गया था कि अब मैं इतना ताकतवर हो गया हूँ कि सारी दुनिया मुझे सजदा करेगी। और हम देखते हैं कि इसी शैतान ने किस तरीके से जो कि बनाया गया था, हम उसकी भी रचना को देखेंगे कि परमेश्वर ने उसे कैसा बनाया था। और वो परमेश्वर के आगे जो था, उसके अंदर इतने अच्छे मतलब कहना चाहिए कि वो अभिषिक्त था। और यहाँ पर लिखा है कि जो शैतान के बारे में लिखा है, तू परमेश्वर की अदन नाम बारी में तो था। यहाँ पे लिखा है कि अदन की बारी में कौन था? ये शैतान था। ये शुरुआत से वहाँ पर था, जब से परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई थी। और ये इसी ताक में था कि किस तरीके से मैं परमेश्वर के हाथों से बनाए गए उसके लोगों को नाश करूं। वो अदन की बारी में था। तेरे पास आभूषण, मणिक, पदराग, हीरा, फिरोज़ा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे ढप और बांसुरियाँ तुझी में से बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। ये जो था, इसके अंदर म्यूज़िक था, इसके पंखों के अंदर से सुर निकलते थे और ये परमेश्वर के आगे वर्शिप करता था। तू छाने वाला अभिषिक्त का रूप था। ये अभिषिक्त हुआ था, इसको परमेश्वर की तरफ से ये वर्शिप करने का दान मिला हुआ था। मैंने तुझे ऐसा ठाया है कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरी के चमकने वाली मणियों के बीच चलता फिरता था।
जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाएगी, जब तक शैतान के अंदर घमंड नहीं आया, मैं नहीं आई, तब तक क्या हुआ, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। उसके अंदर जब घमंड आ गया तब वो परमेश्वर की बादशाहत से निकाल दिया गया। वरना ये परमेश्वर के सामने जो था, परमेश्वर की आराधना करता था, वर्शिप करता था। तो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि शैतान जो कि इस समय पृथ्वी पर भी है, क्योंकि वचन में लिखा है कि इस पृथ्वी के अंदर ये जो है जगत का जो न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार जो है, जो प्रिंस है, वो यहाँ इस पृथ्वी पर है। और हम देखते हैं कि किस तरीके से ये जो कि प्रत्यक्ष रूप में 3 दफ़ा 3 जगह पर पृथ्वी पर, जबकि सबसे पहले अदन की वाटिका में था जहाँ पर आदम और हवा रहा करते थे, वहाँ पर भी ये उपस्थित था और इसने हवा से बातचीत की प्रत्यक्ष रूप में और उसको भगाया और कहा कि ये फल खा, देख जिस दिन तू ये फल खाएगी उस दिन तुझ पर ज्ञान आ जाएगा और तू बुद्धिमान हो जाएगी। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि एक और जगह हम देखते हैं कि परमेश्वर का वो जो दास जो कि बहुत खरा था, जो कि परमेश्वर जिससे बहुत प्रसन्न होता था, उसके सामने भी ये प्रत्यक्ष रूप में गया और परमेश्वर से क्या बोला इसने। यहाँ देखते हैं कि एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते डोलते फिरते और घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसके और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? वो परमेश्वर से बात करता और कहता है कि अय्यूब जो कि तेरे भय को मानता है, क्योंकि तूने उसके पर बाड़ा बांधा है। और परमेश्वर ने जब अपना बाड़ा उस पर से हटाया तो उसने कोशिश की कि परमेश्वर के दास को, परमेश्वर के भक्त को नाश करने की, लेकिन वो सफल ना हो सका। क्योंकि यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। और हम देखते हैं कि इसी तरह उसने परमेश्वर के पुत्र के ऊपर भी अपनी कोशिश करी, अपना चाल दिखाने के लिए। और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, जो कि पृथ्वी पर जिस समय थे और जब वो क्या कहते परमेश्वर का पुत्र जो कि 40 दिन और रात के लिए जब वो अपनी सेवा शुरू करने से पहले इस पृथ्वी पर थे, तो वहाँ पर भी उसने प्रत्यक्ष रूप में आकर यीशु मसीह को कहा कि अगर सच में तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने वहाँ पर भी आकर अपना राज्य चलाने की कोशिश की और यीशु मसीह से कहा कि अगर तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कहे तो ये रोटियां बन जाएंगी। तो हम यहाँ देखते हैं कि वो कोशिश नहीं छोड़ता परमेश्वर के लोगों के ऊपर अपना चाल दिखाने के लिए, क्योंकि वो एक क्या कहते टम्पटेशन परखने वाला है, टम्पटेट करने वाला व्यक्ति है, जिसके बारे में लिखा है कि वो जो कि इसी इंतज़ार में रहता है कि कब जो है वो अपनी चाल में कामयाब हो जाए। और जिसके लिए हमने देखा कि मत्ती में भी और लूका में भी वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया। और हम देखते हैं कि वो धोखा देने वाला भी है, वो एक बहुत बड़ा धोखा देने वाला भी है, जिसके बारे में लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 12 और उसके यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है
कि वो जो है एक धोखा देने वाला है, और जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य 12 और 9 आयत में भी इस तरह से लिखा है कि तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, वो जो है एक भरमाने वाला है, और वो इसी ताक में रहता है कि कब परमेश्वर के लोगों को भरमा दे। और इसी तरह हमें पता चलता है कि वो लायर भी है, और जिसके बारे में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो कि यूहन्ना 8 और उसकी 44 आयत में बताया है कि वो लायर है, झूठ का पिता है। और यहाँ पे लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो अरम से हत्यारा और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा वरन झूठ का पिता है। यहाँ हम देखते हैं कि शैतान जो है वो झूठ का पिता है। जो लोग अभी तक जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, वो अभी तक इसके जाल में फंसे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि एक एक व्यक्ति जो कि इस झूठी चाल में जो शैतान की है उससे निकल जाए, उससे बाहर आ जाए। और हम यहाँ चाहते, परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो वो दोष लगाने वाला भी है। और यहाँ हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य और 10 और उसकी 12 और उसकी 10 आयत में भी हमें मिलता है कि वो क्या है, वो जो है वो दोष लगाने वाला है। उसके बारे में भी लिखा है कि प्रकाशित वाक्य 12 और 10, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है, गिरा दिया गया है। वो एक दिन जो कि अभी अभी तो वो स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया है, इसीलिए वो भाइयों पर दोष लगाता रहता है और वो इसी ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। लेकिन परमेश्वर जो नहीं चाहता, जो चाहता है कि उसके लोग बचाए जाएं, और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें यहाँ बताता है कि जकरिया के साथ भी, जकरिया की भी पुस्तक हम पढ़ते हैं तो वहाँ से भी हमें पता चलता है कि जकरिया 3 और उसके 1 में भी यहाँ पर इस तरह से लिखा है कि मैंने फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाई दिया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। ये जो है वो दोष लगाने के लिए वहाँ पर भी यहोशू महायाजक के लिए भी यहोवा के सामने खड़ा हुआ, उसके ऊपर दोष लगा रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है हमें बचाना, क्योंकि हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं, हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जबकि शैतान इस पृथ्वी पर है, क्योंकि वो गिरा दिया गया है। वो आकाश और पृथ्वी के बीच में है और उसकी बहुत सारी सेनाएं भी हैं, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में है उनके ऊपर उसका जोर ना चले। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम जो हो, जो मसीह यीशु में है, उनको क्या करना है, परमेश्वर के वचन के साथ चलना है। जिस तरह से भजन संहिता 119 और उसकी 105 आयत में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर का वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और राह के लिए उजियाला है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन में बढ़ें। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन के सफ़र में, जितने दिन हमारा जीवन का सफ़र है, जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं तब तक हमें परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले जाना है और उसके वचन को थामे रहना है, ताकि हम इसका मुकाबला कर सकें। क्योंकि इसकी योजना यही है कि कब मनुष्य के ऊपर हावी हो जाए, कब, क्योंकि ये एक फाड़ खाने वाला और क्या कहते इस मुंह फाड़े बैठा है कि कब किसको निकल जाए। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहता है, और परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग बचाए जाएं। उसके लोग कैसे बचाए जाएंगे? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए।
मैं आज के इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, ताकि जो भी इसे देखे और सुने वो अपने भाई बहनों के साथ शेयर करने वाला बने। जय मसीह की।